CUET PG LLB 2025 क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है चेंज? क्या एज लिमिट जो है वो आ चुकी है? क्या अब एक सर्टेन एज के बच्चे ही ये एग्जाम दे सकते हैं? तो इन सभी सवालों पर रोक लगाने के लिए मैं आज का सेशन आपके लिए लेकर के आ गया हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये एज को लेकर के कंफ्यूजन क्यों चल रहा है लोगों के मन में। ठीक है, तो CUET PG LLB का जो एग्जामिनेशन है बेटा अब नज़दीक आ रहा है, फॉर्म्स जो हैं वो आने वाले हैं और आपका जो है काम शुरू हो चुका है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो जानने वाली है। सबसे पहले आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप CUET PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम आप देने वाले हैं तो आपका ग्रेजुएट होना नेसेसरी है। तो ये एक एलिजिबिलिटी, मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चाहिए है। कुछ केसेस में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं किसी और फील्ड में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Even if you are a postgraduate, you are still eligible for the CUET PG examination. And even if you are at the final stage, a final year of your examination, final semester में हो, अगर आप फाइनल सेम में हो, फाइनल एग्जाम देने वाले हो, तो भी आप एलिजिबल हो। उसका रीज़न क्या है कि भाई अगर आप फाइनल एग्जाम दोगे, यूजुअली आपका एग्जाम जो है मार्च तक ख़त्म हो चुका होगा और वहाँ पे फरवरी तक मतलब मान लीजिए ख़त्म हो जाएगा और रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। और दूसरी तरफ CUET PG का एग्जाम आप दोगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तब तक आपकी यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री आ चुकी होगी, तो यू विल ऑटोमेटिकली बिकम एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो फाइनल अगर सेमेस्टर में है तो भी आपको सलाह दूंगा मैं कि CUET PG LLB की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि PG का एग्जाम हो रहा है, बट अगर आप पहले से ग्रेजुएट हो कहीं पे किसी और फील्ड में और आप लॉ करना चाहते हो LLB 3 ईयर, तो फिर वो भी इसी एग्जाम के थ्रू होती है, राइट। अब यहाँ पे एज की बात करते हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो खासा बनाना पड़ गया। मेरे पास कम से कम एक मेजॉरिटी बच्चों का चंक का मैसेज आ गया कि सर ये हमने कहीं से सुना है कि CUET PG का जो है एज लिमिट का क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ऐसा नहीं है। उस पर क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ। CUET PG में अभी भी कोई एज लिमिट नहीं है, यानी किसी भी एज ग्रुप का इंसान उस एग्ज़ाम को दे सकता है, उसमें बैठ सकता है। बट एज लिमिट डिपेंड करती है अप्लाइंग यूनिवर्सिटी पे। जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करना चाहता है उस यूनिवर्सिटी का क्या एज लिमिट क्राइटेरिया है, उस पर डिपेंड करता है कि उसे आगे उसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। CUET अपनी नोटिफिकेशन में साफ ये कहता है कि मियरली क्लियरिंग द CUET एग्जामिनेशन और मियरली बीइंग एलिजिबल फॉर द CUET एग्जामिनेशन विल नॉट गारंटी एडमिशन इनटू अ कॉलेज। कि बच्चा लड़े कल को आके कि सर मैं तो CUET PG के लिए एलिजिबल था, तो जब मेरा क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो मुझे एडमिशन दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो मेयरली एक एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन का कोई बेसिक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है सिवाय इसके कि आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है, और बस इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी एज ग्रुप का जो है बच्चा है वो CUET PG लिख सकता है, लेकिन डिपेंड करता है जो कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो मेजरली बस यही बात करनी है। बाकी इन डिटेल एलिजिबिलिटी भी अगर आप जानना चाहते हो कि भाई हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है, कहीं कुछ लोग मार्क्स भी मांगते हैं। अब यहाँ पे मार्क्स का कोई क्राइटेरिया एज सच है नहीं। अगेन कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, बट 50% 50 to 55% एक डिसेंट स्कोर है, तो इतना तो भाई एक्सपेक्टेड रखना ही। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इतना स्कोर लगभग होना चाहिए कॉलेज में। बट अगेन देयर इज नॉट अ फिक्स क्राइटेरिया, वो भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। कुछ लोग 60% पे एडमिशन क्लोज कर देते हैं, कुछ लोग 55 पे, कुछ लोग 50 पे, कुछ लोग 45 पे भी जाते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज अगेन, राइट। अब PG LLB सबसे ज़्यादा बच्चे मैं जानता हूँ जो है DU को टारगेट करते हैं, राइट। तो उसके बारे में मैं अब आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ कि अगर मैंने ये देखिए CUET PG समर्थ की वेबसाइट मैंने गूगल से सर्च करके खोली है। ठीक है, आपको क्या करना है, CUET PG समर्थ ये सर्च करके गूगल कर लेना। पहला टैब आएगा, उसको ओपन करोगे। जब उसको ओपन करोगे आप तो इसमें होम पेज पे यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं सबकी लिस्ट है उसमें। अगर मान लीजिए हम DU की बात करते हैं, लास्ट में आएगा DU, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें जब आप जाएंगे इसमें जब आप जाएंगे तो आपके सामने ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से, इसमें सारा डिटेल्स है इनके पास कि आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी किस किस कोर्स के लिए आपको दिख रहा है। तो ये सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं जिसमें एलिजिबिलिटी आपको नज़र आ रही है। इसी में अगर मैं आपको LLB की एलिजिबिलिटी दिखा दूं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी।
ये रही LLB की एलिजिबिलिटी। LLB की COQP 11 आपको पेपर कोड देना है और उसमें या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर मास्टर्स डिग्री भी हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो चल जाएगा। इसके अलावा कोई एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया DU के लिए नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है आप CUET PJ के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू चेक कीजिए, एलिजिबिलिटी मैच कीजिए और अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म फिल कीजिए। और ऐसी जानकारियों के लिए अड्डा 24/7 के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।